बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लगे तो आप आवाज़ की स्पीड बढ़ा लें दोस्तों। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, आपने जैसा पिछले वीडियो में भी सुना होगा, जैसे मैंने कहा था कि कहीं अडानी कंपनी खत्म तो नहीं हो जाएगी, और मैंने यह भी कहा था कि अगर, और ये आसार तो नेगेटिव ही लग रहे हैं, तो दोस्तों मेरी बात सच ही हो गई। मेरे वीडियो के बाद ना सिर्फ यह प्रूव हुआ कि अडानी कंपनी के हाल बुरे हैं, बल्कि एलआईसी ने भी बताया कि उसके इन्वेस्टमेंट का 30% वैल्यू गिर चुका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हिडेनबर्ग सही साबित हुई हिडेनबर्ग की रिसर्च सही साबित हुई। तो पहला पार्ट अपनी बातचीत का यह था कि अडानी कंपनी का की हवाबाजी में पहुंचा 20 लाख करोड़ का वैल्यू आज 7 लाख करोड़ पर आकर टिक गया है। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार की पोल अडानी केस में पूरी खुलती हुई दिख रही है। आज तक भी मोदी सरकार ने किसी भी तरह की कोई भी जांच अडानी केस पर नहीं बैठाई है, बल्कि जांच की मांग को भी ठुकरा दिया है। इससे इतना बड़ा नुकसान होगा भारत को, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है कि मोदी सरकार की चुप्पी से विश्व में भारत की साख गिरेगी। अब पूरा विश्व का बाजार देखेगा कि भारत में आर्थिक नीति में सरकार भी गलत लोगों के साथ रहती है, गलत लोगों का साथ देती है, जिससे विश्व के इन्वेस्टमेंट्स अब भारत की तरफ आना बंद हो जाएंगे। और तो और आपको पता ही है कि अडानी कंपनी के बॉन्ड्स को लेने से मना कर दिया है क्रेडिट स्विस, बार्कलेस, सिटी जैसे बड़े बैंकों ने, जिसके वजह से अडानी कंपनी की और भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और भारत की छवि खराब तो हो ही रही है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे मुद्दे पर कि क्या अडानी ग्रुप अपने आप को बचा लेगा। तो आपको बता दें कि अडानी कंपनी के पास पैसों की बहुत किल्लत हो गई है, और जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास मॉरिशस की कंपनियों में पड़े भी हैं, जिसको भारत के शेयर बाजार में लाकर वो वापस अपना दाम बढ़ा सकती है, वो भी मुश्किल हो गया है जब से हिडेनबर्ग रिपोर्ट सामने आई है। तो शेयर के दाम इस वजह से ये संभाल नहीं सकते, और बाहर के देशों में जो इन्होंने 18 बिलियन डॉलर का जो पैसा बॉन्ड के रूप में बेच के उठाया था, उसका ब्याज भी देने में इनको पसीने निकल रहे हैं। तो इस वजह से पैसे जुटाने के लिए अडानी ने सिंगापुर, हांगकांग जाकर पैसे जुटाने का प्लान बनाया है। वो भी फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि विश्व का समुदाय अब अडानी कंपनी को तो पैसे देने में इंटरेस्टेड होने वाला नहीं है। हाँ, अगर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के पास पैसे पड़े हों हांगकांग, सिंगापुर में, तो बात अलग है, लेकिन उस पैसे को भी रोड शो कर पब्लिक से मिला पैसा साबित करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो इतना पैसा भी नहीं हो सकता कि वो 12-13 लाख करोड़ हो, जो अडानी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को वापस खड़ा कर सके। तो कुल मिलाकर अडानी के शेयर का भाव 5% होने में भी कोई बड़ी बात नहीं दिखती है दोस्तों।
तो मित्रों, अडानी केस से भारत का नाम भारत से बाहर भी खराब हुआ है और भारत के अंदर भी LIC, SBI व छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तो और मोदी सरकार की पोल भी अब पूरी तरह से खुल चुकी है कि वह किस तरह देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के साथ मिली हुई है। अब दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे बाकी वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। मैं इस तरह रिसर्च करके और सीधी और सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, और मेरे जो रिसर्च किए हुए एनालिसिस होते हैं वह पूरी तरह साबित भी होते हैं दोस्तों। वह आप मेरे पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं और चेक कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। अब आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह। सत्यमेव जयते।